हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट चैप्टर हम कवर कर रहे थे हमारा 14 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो लास्ट हमने कवर किया था हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, और अब हम आज का टॉपिक लेते हैं हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट मेनली होता क्या है? एक ऐसा पाथ, एक ऐसा वे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। जैसे कि मैंने एक सेल ड्रॉ करा, इस सेल से मैंने वायर्स जो है अटैच कर दी और यहीं से मैंने एक बल्ब अटैच कर दिया। तो ये क्या हुआ? मेरा एक सिंपल सर्किट हुआ जिसके थ्रू से जो लाइट है या करंट है फ्लो हो रहा है, वो हमारा क्या हुआ? सिंपल सर्किट हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं इसे कुछ सब पॉइंट्स है कि कैसे कैसे ये हम इसको रिक्वायर कर सकते हैं। और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक सेल की नीड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल नहीं होगा या बैटरी नहीं होगी तो हम करंट फ्लो नहीं करवा सकते। आपके पास वायर्स की नीड होगी, वो वायर्स जो है वो मेटल की बनी होनी चाहिए, ज़्यादातर कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। मेटल ही क्यों? क्योंकि मेटल आपको पता है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अनब्रोकन पाथ फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। एक ऐसा पाथ जिससे ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ब्रेक ना हो। ये तीन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हमारे पास सेल की रिक्वायरमेंट होती है, वायर्स की जो स्पेशली मेटल की बनी हो, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हमारा टर्मिनल जो है वो ब्रेक ना हो। तो ये हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट थी हमारे सिंपल करंट सर्किट की। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट होता क्या है। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं इसको। ये मेरे पास मैंने एक सेल ड्रॉ करा, ऊपर मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। एक दूसरा सेल बनाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं वायर्स के थ्रू, और यहाँ हम अटैच कर देते हैं एक बल्ब को। यहाँ से भी हम वायर को लेते हैं, बट एक वायर हमारे पास लूज ऐसे ही रहेगी, और इस वायर से हम अटैच कर देते हैं हमारा बल्ब। अब देखिए, हमने प्रीवियस ये रीड किया था कि हमारे पास जो सिंपल सर्किट था, सिंपल सर्किट में रिक्वायरमेंट तीन चीज़ों की थी, सेल की, वायर्स की, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सोर्स, एक ऐसा अनब्लॉक पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो। जब ये वायर्स कनेक्ट है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक क्लोज्ड सर्किट। यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास वायर है वो लूज है। यहाँ पर ये वायर जो है मेरी इस बल्ब से कनेक्ट नहीं है। जब कनेक्ट नहीं है, टर्मिनल ही मेरे पास नहीं जुड़ा है, तो लाइट कैसे, करंट यहाँ पे फ्लो होगा तो लाइट कैसी एमिट होगी? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सर्किट जुड़ा तो मेरे पास लाइट क्या हुई? एमिट हो गई। यहाँ पर सर्किट मेरे पास ब्रेक हो गया यहीं पर, तो लाइट क्या हुई? एमिट नहीं हुई। और क्या बोला हमने इसको? ओपन सर्किट। तो ये हमारे पास क्लोज हो गया और ये हमारे पास ओपन सर्किट हो गया, राइट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। तो इलेक्ट्रिक स्विच होता क्या है? आपने देखा होगा हमारे घरों में हम कहते हैं कि जो चीज़ आपके यूज़ में नहीं है, लाइक अगर कोई बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर आपके यूज़ में नहीं है तो आप उस स्विच को ऑफ कर दीजिए, उसको ऑन मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें से जो है वो करंट फ्लो हो रहा होता है। लाइक मेरे पास ये स्विच यहाँ पर बना हुआ है, इस स्विच को मैंने अगर यहाँ से ऑन कर दिया तो मेरे पास करंट तो इसमें से फ्लो हो ही रहा है। इसलिए हमें बोलते हैं कि जितने भी, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं अपने घर से, तो आपको जितने भी आपके स्विचेस हैं उनको ऑफ कर देना चाहिए, जिसके थ्रू से यहाँ पे करंट फ्लो ना हो और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास रिमेन एज इट इज़ रह जाए, ताकि बाहर से इनकेस कोई आता है तो उसको डायरेक्ट शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स, अगर अप्लायंस आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको अननेसेसरी ऑन करके नहीं रखेंगे, उनको अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू अपने यूज़ उनको टाइम पर ऑफ कर दीजिए।
ठीक है, तो ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक स्विच था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक टॉर्च। अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक टॉर्च को हम यूज़ कब करते हैं, जब घरों की लाइट चली जाती है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च में होता क्या क्या है, देखिए इसमें 2 ड्राई सेल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। हमारे पास एक स्विच गिवन है, स्विच से ही हमारे यहाँ वायर जा रखी है और उसी वायर से कनेक्ट क्या है, हमारा एक बल्ब कनेक्ट है, छोटा सा मेटल की स्ट्रिप है, अंदर स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ हमारे पास क्या है, ये बल्ब है, प्रोटेक्शन ग्लास है कि अगर बाई चांस टॉर्च गिर जाए तो ये ग्लास जो है वो प्रोटेक्ट कर सके उसे, या फिर जो लाइट एमिट हो रही है वो डायरेक्ट हमें हार्म ना पहुंचा सके। एक रिफ्लेक्टर है अंदर कि अगर जब लाइट एमिट हो यहाँ से तो लाइट वापस सरफेस से टकराकर वापस बाहर की तरफ फॉल ऑफ हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इसको ब्रीफली पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक टॉर्च में होता क्या क्या है। इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है आपकी कंसिस्ट क्या करती है, एक बल्ब से कनेक्ट होती है थ्रू अ स्विच। जहां हमने देखा कि एक बल्ब से कनेक्ट है थ्रू अ स्विच और इसमें ऑल कंपोनेंट्स जो क्या है वो क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है इनसाइड, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो बल्ब है वो प्रोड्यूस इन केजिंग, ठीक है, मीन्स एक प्रोटेक्टर। जो हमारे पास बल्ब है वो एक प्रोटेक्टिव ग्लास के थ्रू से प्रोटेक्ट अंदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस यहाँ से हमारी लाइट एमिट हो रही है और इनकेस हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी तो लग सकता है इस चीज़ से, लाइक हम अगर हमारे हाथ गीले हों तो हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है इस चीज़ से। और बल्ब अगर बाय चांस कभी ब्लास्ट हो जाए तो प्रोटेक्टिव जो ग्लास है वो हमें उससे हार्म नहीं पहुँचेगा। और लाइट की जो बीम आपके पास जो रिफ्लेक्टर यानी कि मिरर होता है इसके अंदर, जो लाइट को क्या करता है, लाइट की रेस को रिफ्लेक्ट करके वापस हमें बाहर की तरफ से लाइट प्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो होते हैं जो लाइट जिससे एमिट होती है। कंडक्टर्स लाइक जैसे कि मेटल्स हो गए आपके, ग्रेफाइट है, ठीक है। तो मेटल्स कंडक्टर्स देखिए हमारे पास लिखे हुए हैं, अ मटेरियल दैट अलाउड इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें लाइट फ्लो नहीं होती, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर, लाइक रबर, प्लास्टिक, वुड। तभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब कभी आप वाटर की रॉड से जब पानी गर्म कर रहे होते हैं या जब कभी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जब टच कर रहे होते हैं, लाइक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो आप रबर की स्लीपर्स को ही क्यों वेयर करते हैं। या फिर जब किसी इंसान को करंट लग जाता है तो आप वुड के डंडे से उसे मारते क्यों हैं, वो इसी वजह से ही हटाते हैं हम उसे, ताकि जो करंट है वो दोबारा हमें ना लगे, ठीक है। तो यही वजह है कि अगर हमारे साथ कुछ कंडक्टर, कुछ थिंग्स ऐसी हैं तो उसके साथ में हमारा इंसुलेटर भी होना चाहिए। इस टॉपिक में देखिए नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। तो इसमें ये लिखा हुआ है इस कंडक्टर और इंसुलेटर में, जैसे कि मान लो आपने घर में देखा होगा जो आपकी पानी की वाटर की जो रॉड होती है उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, प्लास्टिक का होता है, ठीक है, या फिर एक सॉलिड रबर का बना होता है जिसके थ्रू आपको जब उसको होल्ड करें तो आपको करंट ना लगे। कि जितने भी स्विचेस होते हैं आपके वो प्लास्टिक के होते हैं और जितने भी उनकी प्लग्स के जितने भी आगे जो रॉड टाइप की जो वायर्स निकली हुई होती हैं वो सारी मेटल्स की होती हैं। तो अगर जहां आपका कंडक्टर का यूज हो रहा है वहां इंसुलेटर का यूज भी होगा। नेक्स्ट आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर्स भी होते हैं जो ऊपर से प्लास्टिक के बने होते हैं और अंदर से मेटल के आपके होते हैं वो, ठीक है। आपके पास टेस्टर्स भी होते हैं। टेस्टर्स आप चेक करते हैं कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप टेस्टर को लगा के अटैच करते हैं किसी प्लग या किसी स्विच में तो टेस्टर्स में एक लाइट जो है वो जलती है, तो वो इंडिकेट करती है कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आप इस चैप्टर को रीड करिए, समझिए इस चैप्टर को। टिल देन बाय।